अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। निकाब की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इस ईमान ने दूसरों का ईमान तो खतरे में डाल ही दिया। ईमान जो आहद को बुलाने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन इत्तेफाक से वो बिलाल के रूम में चली गई। तो मौका देखकर बिलाल उसे समझाता है कि यहाँ सबके चेहरों पर नकाब है, यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, आप पढ़ने आई हैं तो अपनी तालीम पर ही फोकस करें। और ख़ास तौर पर वो इस तरह से दूर रहने का इसको कहता है, लेकिन ईमान को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तो बिलाल को बातें सुना देती है कि बाहर जाके देखो नौकरों का हाल क्या करते हैं। इन अच्छे लोगों ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, मकान दिया, और तुम इन्हीं की एहसान फरामोश बन रहे हो। इतने में आहद यहाँ आ गया और वो कहता है कि ईमान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और इतने में ईमान उसे सब कुछ बता देती है। ईमान आहद को बताती है कि देखिए ज़ारा भाभी के बारे में क्या कह रहा है। आहद उसे बताता है कि ये उसका भाई है और जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा होगा। ये सुनकर तो ईमान हक्का बक्का रह गई। ईमान सोचती है कि मैंने तो इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, इसको नौकरों की तरह ट्रीट किया, लेकिन ये भी घर का मालिक ही निकला। आहद उसे बुला के ले गया और ये ईमान उसे एक्सक्यूज़ कर ना सकी। ईमान जो इस ज़ारा, तैमूर और आहद के साथ बाहर शॉपिंग पर जाती है, वो यहाँ पे आहद और ज़ारा के साथ बातें करने में इतनी मसरूफ़ होती है कि एंड में आहद बोल ही पड़ता है कि ईमान तुम कितना बोलती हो। और ईमान ठहरी मुंह फट। ईमान फ़ौरन से उसे जवाब देती है कि आपसे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं जिनसे बोल रही हूँ उनको तो कोई मसला नहीं है। और ये सुनकर तो आहद की तो बोलती ही बंद होगी, लेकिन तैमूर समझाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और उधर बिलाल जो लैला के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार है, उसका बैग अपने कंधे पर रखता है। तो देखकर तो लैला को और गुस्सा आया कि हुलिया देखो, अपना फकीरों जैसी शक्ल तो अल्लाह ने तुम्हें दे ही दी थी, और ये गुलामी की ऐलान करता पर्सनालिटी ये तो तुमने खुद ही बनाई है। मगर बिलाल हमेशा की तरह खामोश ही रहता है, क्योंकि उसने इस पर्सनालिटी में सब कुछ छुपा के जो रखा हुआ है। क्योंकि बिलाल कोई आम शख्स नहीं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और फिर यूं ही फंक्शन का आगाज हो गया। ईमान तैयार होती है और वो उसी का दिया हुआ नेकलेस पहनती है। तैमूर के पास आती है और कहती है बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। तैमूर तो उसे देखता ही रह गया। वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे से नजर हटेगी तो कोई तुम्हारा नेकलेस देखेगा। ईमान समझी कि वो मजाक कर रहा है। फिर तैमूर उसे कह ही देता है कि ईमान तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो दोनों इतने पास खड़े होते हैं कि एकदम से ईमान का पाँव फिसलता है और वो गिरने लगती है, लेकिन तैमूर उसे एकदम से पकड़ लेता है। और यूं कहा जा सकता है गाइस कि इतना बड़ा सीन ही हो गया, और ये तैमूर ईमान को देखता ही रह गया। और इतने में ज़ारा आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है, और उसे अब समझ आ जाती है कि तैमूर की तवज्जो जो है अब वो ईमान की तरफ होने लगी है। ज़ारा अपने इरादों के बारे में अपने भाई बिलाल को बता देती है कि ये ईमान तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकली है। वो कहती है कि इसे तो धक्के मार के इस घर से निकाला जाएगा, लेकिन बिलाल उसे समझाता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़ उसके साथ ऐसा वैसा कुछ मत करना। जब ये आहद उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और उसके गले से वो नेकलेस फ़ौरन उतार देता है। ईमान तो उसे देखती ही रह जाती है। वो देखती ही रहेगी कि ये इसने किया क्या है। वो वहाँ से फ़ौरन चली जाती है तो उसका सामना बिलाल से होता है। ईमान ने बिलाल को अपने सामने देखा तो वो एकदम से घबरा गई और नजरें उसने झुका ली, लेकिन बिलाल उसे देखता ही रह गया। ईमान एक साइड से होके गुजरी है तो उसका सामना आगे तैमूर से हो जाता है। तैमूर उसे देखता है तो लेकिन उससे बात करना चाहता है, लेकिन ईमान उससे बात नहीं करती। वो चली गई, लेकिन तैमूर उसके पीछे जाने लगा। इतने में ज़ारा आती है और तैमूर का बाजू पकड़ लेती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इतने में हम यही देखते हैं ये तीनों पड़ जाते हैं इस ईमान के पीछे। लेकिन इस बिलाल की नीयत में खोट नहीं। अब ये ईमान जो लैला की तरफ गई तो वहाँ पे आहद भी मौजूद था। ईमान नहीं जानती थी कि वहाँ पे आहद भी मौजूद है। ईमान जाने लगती है तो आहद उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि ईमान नाराज़ मत होना, वो नेकलेस मैंने इसलिए उतारा था कि उस नेकलेस पे नज़र जा ही नहीं रही थी, नज़र से तुम्हारे चेहरे पर जा रही थी। ईमान जज्बाती हो जाती है और कहती है कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वो कहता है नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उसे रिंग पहना देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब कुछ देखकर तो ईमान थक जाती है, गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वो अब रहा ये तैमूर। तैमूर को थोड़ी सी परेशानी होती है कि कहीं मेरे इरादों का पता ईमान को ना चल जाए। तो खिलाएगी ये ईमान, लेकिन तैमूर की पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी बात की पूरी सफाई दे दे। कहेगा कि ईमान मैंने तुम्हें पकड़ा सिर्फ इसलिए था कि कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए, आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और इस बात को देखकर तो ईमान को लगेगा कि तैमूर उसका ही मुहाफिज है, लेकिन हकीकत में तो ये ईमान की गलतफहमी ही होती है। लेकिन बिलाल इन सब के इरादों से वाकिफ है, मगर वो ईमान को इन सब से बचाना चाहता है। लेकिन व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में बहुत से ट्विस्ट अभी बाकी हैं।
اسی طرح کے ڈراماز کا ریویوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں وائرل ویڈیوز. اف یو لائک یور ویڈیو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو سو مچ.